Hello, good morning students. Today we have start topic meiosis first division. देखिए meiosis first division यानी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम ये पढ़ेंगे हम। और दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिवीज़न, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिवीज़न है meiosis। और इसमें meiosis फर्स्ट डिवीज़न जो है इट इज़ नोन एज रिडक्शनल डिवीज़न। इसको हम रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं। वाई? क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। और ये रिडक्शन डिवीज़न भी कहलाता है meiosis फर्स्ट डिवीज़न। अब इट हैज़ 4 स्टेजेस, इसकी 4 स्टेजेस होती है। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, ये एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। तो टुडे वी हैव स्टडी इन दिस वीडियो meiosis डिवीज़न फर्स्ट एंड फर्स्ट फेज प्रोफेज। ये हम प्रोफेज की स्टडी करेंगे इस वीडियो में। प्रोफेज इज़ अ वेरी लॉन्ग स्टेज। वाई? ये काफ़ी लंबी अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट हैज़ 5 सब स्टेजेस या 5 सब फेजेस। अब देखिए, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, मैंने प्रोफेज फर्स्ट की यानी meiosis फर्स्ट डिवीज़न की जो फर्स्ट फेज़ है प्रोफेज फर्स्ट, इसकी कुछ सब फेजेस लिखी है या सब स्टेजेस भी बोलते हैं इसको हम। तो दीज आर नोन एज फर्स्ट तनुपट, आई मीन्स लेप्टोटीन। डायग्राम ऑफ लेप्टोटीन इज हियर। सेकेंड फेज है, इसकी सब फेजेस है युग्मपट, आई मीन्स जाइगोटीन। डायग्राम ऑफ जाइगोटीन इज दिस। थर्ड फेज है स्थूलपट, आई मीन्स पैकाइटीन। ये थर्ड नंबर का डायग्राम पैकाइटिन को बिलोंग करता है। और इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज, सब फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। वाई? बिकॉज इट हैज़, इसमें क्या होता है कि इट हैज़ जीन एक्सचेंज फेज। इसमें जीन्स का एक्सचेंज होता है, यानी जो है गुणसूत्र जो है उसके अंदर जो जीन्स होते हैं उनका विनिमय होता है, यानी जीन्स एक्सचेंज होते हैं इसमें। पेरेंट से जो जीन्स आते हैं, आधे मदर से और आधे फादर से, तो उनमें क्या होता है, जीन्स का एक्सचेंज होता है ऑफ स्प्रिंग के अंदर। फिर फोर्थ फेज है द्विपट फेज, डिप्लोटीन, these are known as, and last phase is known as dikinesis। ये लास्ट फेज है डायकाइनेसिस। फर्स्टली वी हैव डिस्कस लेप्टोटीन। अब हम यहाँ पे सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे, लेप्टोटीन को। तो देखिए लेप्टोटीन को, प्लीज़ वॉच हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, अब ध्यान देना। पहले मैं इसको हिंदी में डिस्क्राइब करूँगी, फिर देन इंग्लिश में। अब लेप्टोटीन यानी तनुपट प्रवस्था बोलते हैं। अब इसको हम तनुपट प्रवस्था क्यों बोलते हैं, अब इसका भी मैं बता दूं, क्योंकि इसमें जो गुणसूत्र होते हैं, यानी केंद्रक के अंदर जो क्रोमेटिन पदार्थ जो होते हैं गुणसूत्र, वो संघनित होकर पतले, लंबे और अकुंडलित तंतुओं के समान या धागे के समान गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। तो आपको ये दिख रहे हैं थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, तनुपट। इसमें गुणसूत्र जो होते हैं, इनके प्रत्येक के 2 अर्धगुणसूत्र होते हैं और बीच में ये जो अर्धगुणसूत्र को हम क्रोमेटिड्स बोलते हैं, और इनके बीच में गुणसूत्र बिंदु स्थित होता है, क्लियर। तो इस तरह से ये जो है आपके इस अवस्था की जो पहचान है, ये क्या कहलाती है, लेप्टोटीन, यानी इसको हम बोलते हैं लेप्टोटीन। आप प्लीज़ वॉच इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि ड्यूरिंग द लेप्टोटीन जो स्टेज है, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। ये कॉम्पेक्शंस ऑफ द क्रोमोसोम्स कंटिन्यू थ्रू आउट लेप्टोटीन एंड दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट कॉल्ड जाइगोटीन। अब आपकी आएगी सेकेंड स्टेज जाइगोटीन। जाइगोटीन जो है, इस स्टेज को हम बाइवेलेंट भी बोलते हैं और टेट्राड कंडीशन भी कहलाती है ये, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ये बाइवेलेंट स्टेट होती है, बाइवेलेंट। और फिर पैकाइटिन के अंदर टेट्राड, मतलब एक ही क्रोमोसोम्स में हमें 4 भुजाएं दिखाई देंगी, क्रोमेटिड्स दिखाई देंगे, तो इसलिए हम इसको टेट्राड बोलते हैं। बट फर्स्टली वी हैव डिस्कस जाइगोटीन। अब जाइगोटीन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस समझ गए, समजात गुणसूत्र जो होते हैं उनकी पेयरिंग होती है, तो इसको हम बोलते हैं युग्मित गुणसूत्र, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स, क्लियर। तो समजात गुणसूत्र जो है एक दूसरे के पास आकर के जोड़े बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं युगली या सूत्र युग्मन भी कहते हैं। और प्रत्येक
युगल जो है या युग्मित गुणसूत्र जो है या सजातीय गुणसूत्र जो है उसमें सिनेप्टोनीमल सम्मिश्रण कहलाता है ये। और इंग्लिश में इसको हम क्या कहेंगे, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्स। तो ये जो इस तरह का जो बाइवेलेंट का जो क्रोमोसोम्स बनता है ये सिनेप्स कहलाता है। और इसमें सच क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और इसमें क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, होमोलोगस, आपके लॉन्ग लॉन्ग जो है ये पेयरिंग करते हैं और स्मॉल स्मॉल पेयरिंग अलग करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स। और बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स जस्ट किस तरह से सीन होते हैं, टेट्राट की तरह क्रॉस। इसमें जो क्रोमेटिड्स हैं इसके 4 हमें क्लियर होते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल कम पैकाइटिन। अब पैकाइटिन जो है ये एक ऐसी प्रवस्था है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रवस्था जो कि जाइगोटिन के बाद में आती है। और इसमें क्रोमोसोम्स कैसे क्लियरली अपेयर होते हैं एक्स टेट्राट की तरह अपेयर होते हैं क्रोमोसोम्स। अब इनमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर इनकी जो क्रोमेटिड्स होती है, ये आपको जो भुजाएं दिखाई दे रही हैं क्रोमेटिड्स, ये एक दूसरे से टच होती हैं, इनका कांटेक्ट होता है। और जो कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट होने से क्या होता है, जीन एक्सचेंज होते हैं। इसमें क्या होता है, जीन का विनिमय होता है। इसको हम क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है इनमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। इनकी आर्म जो होती है, क्रोमेटिड्स जो होती है वो क्रॉसिंग ओवर होती है और फिर जेनेटिक मटेरियल जो है ये एक्सचेंज होता है। सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज, इसलिए ये पैकाइटिन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज कहलाती है। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान देना कि समजात गुणसूत्रों के जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं, ये जो अर्ध गुणसूत्र है ना क्रोमेटिड्स, इनमें क्या होता है, जीन विनिमय होता है क्रॉसिंग ओवर से। और 2 समजात गुणसूत्र के बीच आनुवंशिक पदार्थ के आदान प्रदान के कारण होता है। ये गुणसूत्र का जो है, ये जो जीन एक्सचेंज में क्या होता है, जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उनका आदान प्रदान होता है। तो इस तरह जो ये प्रक्रिया जो है इनमें एक एंजाइम भाग लेता है, ये ध्यान रखना, पार्टिसिपेट 1 एंजाइम, और दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेज एंजाइम। पैकाइटिन में एंजाइम भाग लेता है जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम। नाउ नेक्स्ट वी विल कम डिप्लोटिन फेज। अब ये डिप्लोटिन फेज का देखिए, पहले इंग्लिश मीडियम देख लीजिए। ये जो डिप्लोटिन फेज है, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन इज रिकॉग्नाइज बाय द डिसोसिएशंस ऑफ द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होती है। ये आप देख रहे हैं बीच में जो टच पॉइंट है क्रोमेटिड्स का, ये काइजोमेटा कहलाता है, इसको हम काइजोमेटा भी बोलते हैं। तो इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब ये जो काइजोमेटा के जरिए ये एक दूसरे से सेपरेट होने लगेंगे, और डाइकाइनेसिस में तो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो सेपरेट होते हैं, तो ये जो स्टेज है यानी फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर, ये क्रॉसिंग ओवर जो है ये नहीं हो पाता सेपरेट। लेकिन ये जो एक्स शेप जो है स्ट्रक्चर जो है, ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बना हुआ ना आपको दिख रहा है, ये ऐसे एक्स शेप स्ट्रक्चर, तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है, काइजोमेटा। इसको हम बोलते हैं काइजोमेटा फेज। यानी आपको मैं हिंदी में बता दूं कि द्विपट प्रवस्था में क्या होता है, सिनेप्टोनीमल सम्मिश्रण जो होता है ये इसका विघटन होने लगता है। और युगली के समान जो गुणसूत्र बिंदु जो होते हैं, ये गुणसूत्र बिंदु, ये जो जीन एक्सचेंज के अतिरिक्त जो आपके गुणसूत्र बिंदु जो होते हैं बीच के जो उसमें फॉर्मेट होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होने लगते हैं और विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की एक संरचना बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं काइजोमेटा। तो ये था डिप्लोटिन। नाउ नेक्स्ट वी विल कम डाइकाइनेसिस। अब ये लास्ट फेज है मियोसिस फर्स्ट की, और किसकी, प्रोफेज की है ये। मियोसिस फर्स्ट की फर्स्ट फेज प्रोफेज की लास्ट अंतिम प्रवस्था है, और ये अंतिम प्रवस्था कहलाती है पारगति क्रम प्रवस्था। अब इस प्रवस्था में क्या होता है, इसका देखिए आप, पारगति क्रम प्रवस्था, इस अवस्था में गुणसूत्र जो है पूर्णतः संघनित हो जाते हैं। तर्कु तंतु एकत्रित होकर के समजात गुणसूत्र को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं, यानी इसमें आपके, और पारगति क्रम में केंद्रिक जो है और केंद्रक झिल्ली, अब देख रहे हैं आप, इसमें तो केंद्रिक थी सब में और ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन थी केंद्रक झिल्ली। इसमें ये केंद्रक झिल्ली डिसअपेयर होने लग जाती है, ये बिल्कुल टूट रही है ना। ये स्टार्टिंग तो डिप्लोटिन से ही होता है। डिप्लोटिन में तो क्या होता है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
इसका अदृश्य होना शुरू होता है और इसमें हो जाती है। वैसे मैंने स्लाइटली इसमें ड्रॉ कर रखा है, बट इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दीज टू स्ट्रक्चर आर ये डिसअपियर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये लास्ट जो फेज़ है ये आपकी क्या कहलाती है, डायकाइनेसिस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, वो भी अभी हमारी मियोसिस फर्स्ट को ही बिलोंग करेगी। तो मियोसिस फर्स्ट जो है उसकी प्रोफेज फर्स्ट, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, वाई, बिकॉज इट हैज़ 5 सब स्टेजेस। दीज आर कंप्लीट इन दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मेटाफेज फर्स्ट पढ़ेंगे, मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न की मेटाफेज फर्स्ट, एंड देन एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। फिर फिनिश होगा हमारा ये रिडक्शनल डिवीज़न यानी मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न, और फिर नेक्स्ट आपकी आएगी मियोसिस सेकंड डिवीज़न। तो मियोसिस सेकंड डिवीज़न जो है, दीज आर जस्ट लाइक ए माइटोटिक डिवीज़न, वो सम विभाजन की तरह है, लेकिन ये मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न जो था इसको हम न्यूनकारी विभाजन बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीज़न। तो रिडक्शनल डिवीज़न की हमारी प्रोफेज फर्स्ट की ये 5 जो है सब फेजेस डायकाइनेसिस पर आकर के कंप्लीट होती हैं। क्लियर? थैंक यू ऑल ऑफ यू।